नमस्कार दोस्तों। आज हम फ्रीलांसर और यूट्यूबर्स पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो यूट्यूबर है या फ्रीलांसर है उसकी लोकेशन क्या है। फिर अपन ये देखेंगे कि जिसने सर्विस रिसीव की है उसकी लोकेशन क्या है। यदि फ्रीलांसर और यूट्यूबर की लोकेशन इंडिया में है और जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसकी लोकेशन भी इंडिया में है तो अपने को 20 लाख तक की सर्विस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा में यदि सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन है मतलब फ्रीलांसर या यूट्यूबर की तो 10 लाख हो जाएगी ये लिमिट 20 लाख की जगह। यदि एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी अपने पे आ गई तो फिर जो भी सर्विस देंगे उस पे 18% की रेट से अपने को जीएसटी देना होगा। यदि अपन बिल में अलग से जीएसटी चार्ज करेंगे तो जो चार्ज की वो जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करानी होगी। और यदि अपने बिल में जीएसटी अलग से चार्ज नहीं की, वही जो वैल्यू है वही अपनी सर्विस की वैल्यू और उसी में टैक्स इंक्लूड है, तो अपने को क्या करना है, जिस जो वैल्यू है उसमें 118 का भाग देना है और उसको 18% से मल्टीप्लाई करना है, उतना अपने को जीएसटी जमा कराना है। जैसे 1000 रुपये की सर्विस की वैल्यू है उसमें 118 का भाग देंगे, फिर 18 से गुना करेंगे तो अपने पास 152 रुपये 54 पैसे की जीएसटी लायबिलिटी आएगी। और इसमें जैसे अपने कोई इनपुट है, जैसे कोई आइटम अपने फिक्स सेट में लिया जो ब्लॉक क्रेडिट में ना हो और अपने कोई सर्विस ली उस पे इनपुट है तो इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। और यदि फ्रीलांसर और यूट्यूबर की लोकेशन इंडिया में है और जो इनसे सर्विसेज ले रहे हैं उनकी लोकेशन इंडिया के बाहर है तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है। लेकिन जीएसटी में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट लेने के लिए अपने को एक कंडीशन और फुलफिल करनी होती है। वो कंडीशन इस प्रकार है कि जो अपने को पेमेंट मिलेगा वो अपने को फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी में लाना होगा, वो भी जो आरबीआई की फेमा गाइडलाइंस पे टाइम लिमिट दी है उसी टाइम लिमिट में, तभी अपने को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिल पाएगा। और जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का केस होगा उस केस में अपने को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि रिफंड लेंगे तब भी जीएसटी लेना होगा और यदि रिफंड नहीं लेंगे तो अपने एलयूटी फाइल करेंगे उस केस में भी होगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस केस में क्या होता है कि अपने या तो जीएसटी लगा के और जीएसटी डिपार्टमेंट से रिफंड ले सकते हैं उसका, या फिर अपने को एलयूटी फाइल करना होता है, उस पे के बाद में अपन को बिना जीएसटी लगाए भी बिल दे सकते हैं। तो अपने पास सिंपल प्रोसेस ये रहेगी, एक एलयूटी फाइल कर दें और उसके बाद में अपने एक्सपोर्ट करते रहें जीरो रेट पे। एलयूटी बहुत ही सिंपल है, उसमें 2 बंदों की सिर्फ डिक्लेरेशन आपके साथ चाहिए होती है, उसके अलावा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ऑनलाइन प्रोसेस होती है।